सावधान। अर्थ है पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश कोटियो लक्षान स्मृति तदकानि चैव पंचाशदष्टो सहस्र संख्या में श्रुतम पंचपदम नमामि अरहंत भासी यतम घनहरदेव्यं गंधियं समम प्रणमामि भक्ति जुतो सुधाम वयम शिरसा इच्छामि भक्ति सुध भक्ति काउसको कौतोसलम सम्रान समदसम कौतोस अंगोबं पैने पावडे परियम सुत पडमानो उग्या चुलिया चेव सुततै थुई धम्म कहाई निचकालम अचेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुखको कम्मको बोहिराओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति अतः पौराणिक साधाय प्रतिष्ठापन बेलाया श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। सुरति जल्दी पारगेभ्यः स्वमर स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यः गुण गुरुभ्यः छत्तीस गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्रह सीसा अनुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संजमेन यः तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जमन मरण पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपो धन साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहनाश्चंद्रार्क तेजोदिखा मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशः इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतोसं सम्मान समदंसन संचारी चारित्रियुक्तानां पंचविहाचाराणाम् आर्याणाम् आयरादिसुतनानोपदेश्यानां वज्रायणां तीर्थयन गुणपालनयानां संसानां नित्यकालम् अच्छेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखकौ कमकौ बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन औगा प्रक्षादि सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचोनुसारतामासाद्य श्रीमत नेमिचंदाचार्येण वीरचतमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। संजीवनी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीवकांड जी की जय। आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद आचार्य की जय। पंडित परवर श्री रत्नचंद मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हारिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जी। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमठसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवान नेमिचंदाचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है और उस पर पंडित परवर रत्नचंद मुख्तार जी की टीका है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य ने इसमें प्रतिज्ञा ली है
परूपना का वर्णन करूंगा, जीव परूपना का वर्णन करूंगा। क्या चीज के द्वारा? उन्होंने कहा 20 परूपना के द्वारा। गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लस्या, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यक्त, सम्यक्त, संज्ञी, आहार और उपयोग। लास्ट परूपना उपयोग। इस तरह से आचार्य 20 परूपना के द्वारा हम लोगों को जीव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आचार्य ने 14 गुण स्थान में 5 प्रकार के भाव बताए थे, कौन कौन से भाव कहाँ पर होते हैं। उसके बाद 14 गुण स्थान पर रोकना, पहली पर रोकना चल रही है। उसमें हम जन्म से मुक्त ऐसे अनंत परमेष्ठी का 13वां गुण स्थान हम लोगों का चल रहा है। सिद्धम शुद्धम पणमीय भूषण उदयम। अगर टाइम हो तो, नहीं तो मैं सेक लूंगी। कर लेंगे सुमा दीदी। पेज नंबर 85 में हम लोग थे। केवली समुद्घात किसका नाम है? समाधान, कहते हैं उद्गमन का अर्थ उद्घात है ना। केवली समुद्घात, सम उद्घात, सम्यक प्रकार उद्घात करना, उद्गमन करना। इसका अर्थ है जीव के प्रदेशों का फैलना। समीचीन उद्घात को समुद्घात कहते हैं। यहाँ उद्घात में क्या जुड़ा हुआ है? आप लोग को थोड़ा थोड़ा सा इसका ज्ञान होता जाएगा तो अच्छा लगेगा। उद्घात, हाँ हाँ हाँ। दीदी सम जुड़ा हुआ है। नहीं, उसको कहते क्या है? सम तो मैं बोल चुकी अभी, सम प्लस उद्घात ये ऑलरेडी मैं बोल चुकी। कहेंगे क्या उसको? हाँ हाँ, जय जिनेन्द्र। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद पूछ रहे हैं या क्या आप? नहीं, यहाँ संधि विच्छेद की बात ही नहीं यहाँ पर तो। उद्घात में मतलब सम उपसर्ग जुड़ा है, इसको उपसर्ग कहेंगे। जो शब्द के पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, है ना। जैसे हमको ये नहीं समझ में आया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ, वो मैं भी समझ रही थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये बात चल गई ना कि सम प्लस उद्घात है तो वो ऑलरेडी संधि तो हो चुकी थी, है ना। सम प्लस उद्घात जब बोला गया तो ऑलरेडी संधि तो हो चुकी थी। भाई सम को यहाँ कहेंगे क्या? भाई सम जुड़ा हुआ तो ठीक है सामान्य भाषा से। तो यहाँ पर सम को क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग किसको कहते हैं? वो उपसर्ग नहीं जो मुनि महाराज पर होता है, हम लोग पर तो कभी होता ही नहीं है, मुनि महाराजों पर होता है। व्याकरण, हिंदी व्याकरण वाला। यहाँ जो शब्द के पहले आकर के उसमें विशेषता ला देता है उसको उपसर्ग का। शब्द के पहले, शब्द के बाद आता है उसको दूसरा कहे, दूसरा नाम उसका। चलते हैं हम लोग आगे। समीचीन उद्घात को समुद्घात कहते हैं। केवलियों के समुद्घात का नाम केवली समुद्घात है। अघाती कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए केवली जीव के प्रदेशों का समय के अविरोध पूर्वक ऊपर नीचे तिरछे फैलना केवली समुद्घात है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। बिना कोई अविरोध पूर्वक से मतलब यहाँ क्या है? पर्वत, नदी, है ना, कितने बड़े बड़े हिमालय, पूरे तीनों लोक में तो बहुत कुछ है। तो कोई उसमें विरोध नहीं उत्पन्न होता है हमको, जैसे जैसे फैलना होता है
ऊपर तिरछे आड़े नीचे आराम से फैलते हैं, कोई विरोध नहीं होता उसमें कि किसी कर्म प्रकृति का विरोध हो रहा हो अथवा किसी भूतगल वस्तु का विरोध होता हो, ऐसा नहीं होता है। इसलिए इन्होंने लिख दिया अविरोध पूर्वक। यहाँ अ भी उपसर्ग है, जो कि कई बार उपसर्ग कहते हैं ना विशेष अर्थ, उपसर्ग लग करके शब्दों में विशेष अर्थ कर देते हैं और कभी कभी उल्टा अर्थ भी कर देते हैं, क्योंकि विशेष अर्थ करने का मतलब वही है। तो यहाँ पर लग करके विरोध का उल्टा हो गया, यानी विरोध नहीं है। यहाँ केवली समुद्घात पद में केवली विशेषण शेष समस्त समुद्घात विशेषों के निराकरण करने के लिए जानना चाहिए। कहते हैं हमने केवली समुद्घात में केवली क्यों लगाया, इसलिए लगाया कि हाँ ये नहीं हम लोग समझ ले कि हाँ कषाय भी हो रहा है, वेदना समुद्घात भी हो रहा है, मारणांतिक भी हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, बेक्रियक हो रहा है। ऐसा करके जो 7 समुद्घात है, तेजस समुद्घात हो रहा है, ऐसे 7 समुद्घात है, तो ऐसा नहीं कोई समझ ले कि यहाँ पर और भी समुद्घात हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं इसका नाम केवली समुद्घात है। इसको निराकरण करने के लिए कि और समुद्घात नहीं होते हैं, इसको निराकरण करने के लिए ही इसका नाम केवली समुद्घात है। और हम लोग क्या समझते थे अभी तक, क्योंकि केवली को होता है इसलिए केवली समुद्घात है। तो ऐसा अगर रहता है तो ल में बड़ी मात्रा रहती, ल में यहाँ छोटी मात्रा है। वो क्या कर रहा है, वो उससे क्या निकल रहा है कि बाकी 6 तरह के समुद्घात यहाँ नहीं हो रहे हैं या अथवा नहीं हो सकते हैं। वह यह केवली बहुत ही समुद्घात, बारीक चीज पकड़ी दीदी, वह यह बहुत ही केवली छोटी सी समुद्घात, चीज पकड़ी आपने। वह यह केवली समुद्घात दंड कपाट प्रतर और लोकपूरण के भेद से 4 अवस्था रूप जानना चाहिए। केवली समुद्घात 4 तरह से होता है। थोड़ा सा मोटा रूप से बता देते हैं नए लोग के लिए। मुनि महाराज बैठे हैं, केवल ज्ञान हो चुका है, 14वें गुण स्थान में पहुंचने वाले हैं। उसके जस्ट पहले, क्योंकि 14वें गुण स्थान में फिर कोई क्रिया नहीं होती, वहां तो सीधे 85 प्रकृति का क्षय करके मोक्ष हो जाता है, संसार मोक्ष हो जाता है। तो ये जो हो रहा है, तो सबसे पहले इसमें दो मत चलते हैं। एक कुछ आचार्यों के मत से सभी कोई समुद्घात करते हैं। सभी कोई से मतलब तीर्थंकर या सामान्य केवली, कौन से केवली, उपसर्ग केवली कि अंतःकृत केवली। सामान्य हमने आप लोगों से कहा सामान्य से सभी कर, सामान्य, तो यहाँ सामान्य से क्या समझे आप लोग, यहाँ सामान्य शब्द हमने लगाया तो उससे क्या क्या फीलिंग आई, सभी केवली, चाहे वो तीर्थंकर हो, अंतःकृत केवली हो, उपसर्ग केवली हो, कोई भी केवली हो, क्योंकि बहुत छोटा समय लगता है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत समय लगता है, तो 8 समय का खेला है, तो उपसर्ग हो रहा तो भी करके आ सकते, केवल उपसर्ग के बाद में केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान के बाद में उपसर्ग से तुरंत अगर मोक्ष भी जा रहे हैं तो वो 8 समय में हो जाता है। ऐसा किन्हीं आचार्यों का मत है। किन्हीं आचार्यों का मत है जिनकी आयु से ज्यादा नाम कर्म वेदनीय कर्म बचता है, वो केवल करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो ये समुद्घात क्यों होता है, क्योंकि आयु कर्म से ज्यादा, आयु के निषेध से ज्यादा अगर 3 और आघात या जो कर्म है, नाम गोत्र और वेदनीय, इसके अगर ज्यादा स्थिति बचती है तो फिर केवली समुद्घात होता है। कारण ये है केवली समुद्घात होने का, क्योंकि नहीं तो आयु तो खत्म हो जाएगी, 3 कर्म बच जाएंगे तो फिर मोक्ष नहीं होगा। तो कारण तो हेतु तो ये है। अब अपन अभी कोई अवधि ज्ञानी वगैरह है नहीं, तो अपन दोनों को मानेंगे कि हाँ सबको होता है, ये भी हमें मंजूर है, किसी किसी को होता है, ये भी मंजूर है। ये दीदी छोटी का आपने क्या बताया कि एक ही समुद्घात होता है कि 6 नहीं होते बाकी, इस अपेक्षा से छोटी यहाँ, हाँ यहाँ पर केवली ऐसे अपने लोग तो बड़ी ही लिखते हैं ना, बड़ा, यहाँ कोई संधि विच्छेद हुआ नहीं है कि भाई उससे छोटी हो गई, और संधि विच्छेद में बड़ी की छोटी होती भी नहीं है, वो तो पूरा गायब भी होता है। तो यहाँ कोई संधि तो है नहीं, तो यहाँ पर ये खुद ही लिखे हैं कि अब देखिए उसी के नीचे लिखा है ना,
समाधान में अघाती कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए केवली चीज, है ना, बड़ी मात्रा आ गई ना यहाँ पर। तो वहां पर केवली का मतलब कि केवली को ही केवल होता है, और केवली समुद्घात ही केवली को होता है, और बाकी समुद्घात नहीं होते हैं। तो ये यहाँ पर खुद ही लिख दिए ना, मैं नहीं बोल रही हूँ। केवली विशेषण, मतलब केवली विशेषण यहाँ क्यों दिया गया है कि केवल, यहाँ पर केवल केवली समुद्घात होगा और कोई समुद्घात नहीं होगा। शंका, बहुत बड़ी शंका उठा रहे हैं, समाधान 4 पंक्ति में और शंका 10 पंक्ति में। बेचारे कोई मेरे जैसे रहे होंगे। केवलियों के समुद्घात सरहेतुक, सहेतुक, ठीक है ये शब्द। नहीं, रह लगना ही नहीं चाहिए, सहेतुक है ना, निर्हेतुक तो सही है, सहेतुक में नहीं लगेगा। हाँ, निर्हेतुक तो ठीक है। देखती हूँ, हाँ मैं अपने मन से लेकर थोड़ा सा देखती हूँ, अगर मिल जाए तो, नहीं मिले तो कोई बात ही, जो लिखा वही पढ़ लेंगे। आप लोग उसमें देखिए ना, जहाँ गलती सुधार लिखा रहता है वहां कुछ है क्या? ठीक। तो नहीं चाहिए, किसी हालत ही लिखना चाहिए। स, स, ये बाद में आया है इसी पैराग्राफ में शायद। सर हेतुक लिखा। तब भी नहीं है। व्याकरण है भैया, इतनी जल्दी तब भी निकल के नहीं आ रहा है। और उसमें भी अच्छा, हाँ, नहीं नहीं ठीक है। सहेतुक माने हेतु सहित, इसमें तो नहीं निकला, संधि विच्छेद करने से आ गया। र कह विसर्ग बन जाएगा, सह हेतुक, हेतु सहित, है ना, हेतु सहित। ये निर्हेतुक, निहेतुक, सह हेतुक, सह हेतुक, सह को वह के लिए आता है। दीदी बाद में नीचे सहेतु की दिया है, रह नहीं है बाद में, इसी में कहाँ इन्हीं पर? पंक्तियों में। यदि ये हाँ, पैराग्राफ पूरा पढ़ने से हो जाएगा इसी ये क्लियर। पैराग्राफ में, हाँ, यही सहेतु की है। बोल हाँ तो ये, नहीं भाई कहते हैं ना, सह हेतुक हाँ होगा नहीं, शब्द ही नहीं बनेगा। देख एक बार और देख लेती हूँ मैं। निर्हेतुक तो ठीक है, वो तो हाँ हाँ निहेतुक तो ठीक है, लेकिन सहेतुक वाला हाँ। एक बार देख लेती हूँ। नहीं है दीदी, बाद में इसमें आ जाएगा, मत देखिए। हाँ, आ रहा है क्या बाद में? हाँ पैराग्राफ में इसी में, क्लियर हो इसी रहा है जी। पैराग्राफ में। हाँ कारण विशेष होता है कि नहीं, बिना कारण के नहीं होना होगा, चाहिए। नहीं होगा। नहीं होगा, वही तो शब्द बोलने हिंदी में को ही अजीब लग रहा पूरा, है, हाँ सर है तो पूरा, कोई। हाँ शब्द ही नहीं बनता। सह तो माने वह होता है, हाँ सह का मतलब सहित नहीं। रफार नहीं होना चाहिए ना दीदी, हे के हाँ ऊपर रफार नहीं होना रेफ, चाहिए। हाँ रेफ हाँ नहीं होता। वही तो। केवली समुद्घात में सहेतुक होता है या निहेतुक, निहेतुक होता है। यहाँ पर भी निह शब्द क्या है? निह शब्द क्या है? रहित, उपसर्ग है दीदी, उपसर्ग। उपसर्ग। हाँ, इसमें तो उपसर्ग। उपसर्ग आएगी। उपसर्ग है। हेतुक माने हेतु, और निह उसमें लग के उसको क्या कर दिया? बिना हेतु के, शब्द अर्थ में पूरा बदलाव कर दिया। तो बिना हेतु के होता है। यह नहीं, दूसरा, इसमें तो रफार आएगा ना, रेफ आएगा इसमें तो, हाँ निर्हेतु की होगा ना। हाँ हाँ हाँ, तो निह हेतु हो जाएगा। निह विसर्ग है, हम्म। विसर्ग कहते हैं, उपसर्ग है। नि, तभी तो मैं निह हेतुक बोली हूँ। तो बिना हेतु के होता है। यह दूसरा विकल्प तो बन नहीं सकता, क्योंकि ऐसा मान,
केवलियों के समुद्घात सहेतुक होता है या निर्हेतुक होता है, यह दूसरा विकल्प तो बन नहीं सकता कि बिना हेतु के होता हो। ये शंका उठा रहे हैं, क्योंकि ऐसा मानने पर तो सभी केवलियों को समुद्घात करने के अनंतर ही मोक्ष का प्रसंग आएगा। क्योंकि अगर आप निर्हेतुक मानोगे तब तो फिर सबको भाई उसके बाद ही मोक्ष होगा। यदि यह कहा जाए कि सभी केवल समुद्घात पूर्वक ही मोक्ष जाते हैं, ऐसा मान लिया जाए तो क्या हानि है? तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले केवलियों की वर्ष पृथकत्व में 20 संख्या ही होती है। वर्ष पृथकत्व में यानी 3 से 9 वर्ष में 20 ही होती है। अगर ये होता तब तो सब नहीं करते भाई, क्योंकि वर्ष पृथकत्व में तो बहुत सारे केवली हो जाएंगे। यह नियम नहीं बन सकता है। केवलियों के समुद्घात सहेतुक होता है, यह प्रथम पक्ष भी नहीं बनता है, क्योंकि केवली समुद्घात का कोई हेतु नहीं पाया जाता है। यदि यह कहा जाए कि 3 आघात्या कर्मों की स्थिति से आयु कर्म की स्थिति की असमानता ही समुद्घात का कारण है, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि क्षीण कसाय गुण स्थान के चरम अवस्था में संपूर्ण कर्म समान नहीं होते हैं, तो इसलिए सभी केवली के समुद्घात का प्रसंग आ जाएगा। सब तरह से उठा दिए शंका, इसलिए सभी केवलियों के समुद्घात का प्रसंग आ जाएगा। समाधान, यदि वृषभाचार्य के उपदेशानुसार क्षीण कसाय गुण स्थान के चरम समय में संपूर्ण आघात या कर्मों की स्थिति समान नहीं होने से सभी केवली समुद्घात करके ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं, परंतु जिन आचार्यों के मतानुसार लोकपूर्ण समुद्घात करने वाले केवलियों की 20 संख्या का नियम है, उनके मतानुसार कितने ही समुद्घात करते हैं, कितने ही नहीं करते हैं, क्योंकि एक साथ 108 केवली मोक्ष जा सकते हैं। तो यहाँ तो कह रहे हैं कि 20 ही कर सकते हैं समुद्घात। तो ऐसा जो मानते हैं, यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ऐसा जो आचार्य की मान्यता है कि एक क्या नाम है सो लोक पूर्ण समुद्घात 20 केवली 20 की संख्या ही का नियम है, तो फिर सभी नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रंथों में आया है कि 108 केवली एक बार में हो सकते एक समय में, और 8 समय की संख्या अलग अलग है, तो फिर वो बनेगी नहीं। अगर 8 समय लगता है समुद्घात में, वैसे भी लगा ले कि किसी का खत्म हो रहा है, किसी का शुरू है, कोई बीच में, तो ले दे के फिर संचय तो हो ही जाएगा उतने जीवों का, 108 जीवों का। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जिन आचार्य के अनुसार कि एक बार में 20 केवली ही लोक पूर्ण समुद्घात करने वाले एक साथ 20 केवली ही हैं, तो उनके अनुसार सब नहीं करेंगे। प्रणाम करते हो ललिता जी। 108 या 608? 108 एक समय में, 108 एक समय में। 608 8 समय में। अच्छा, शंका, कौन से केवली समुद्घात नहीं करते हैं? बता दो भाई, कौन से नहीं करते हैं? समाधान, जिनकी संसार व्यक्ति यथा संसार में रहने का काल वेदनीय आदि 3 कर्मों की स्थिति के समान समान है, वे समुद्घात नहीं करते हैं, शेष केवली समुद्घात करते हैं। शंका समाधान दिया, फिर वो शंका कर रहे हैं, अनिवृत्ति आदि परिणामों के समान रहने पर संसार व्यक्ति स्थिति और शेष 3 कर्मों की स्थिति में विषमता क्यों रहती हो? आप तो बता के गए हैं कि भाई आज से अनंत काल पहले भी कोई अगर 9वें गुण स्थान में आया था, और आज से अनंत काल बीतने पर भी कोई 9वें गुण स्थान में प्रवेश करेगा, तो उसके पहले समय का परिणाम सबका समान होगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में जब आप ऐसा वर्णन करके आए हो, तो फिर संसार की व्यक्ति अलग अलग क्यों हो रही है? जब क्या समाधान देते हैं हम लोग, देखते हैं। नहीं, क्योंकि व्यक्ति स्थिति के घात के कारणभूत अनिवृत्ति रूप परिणामों के समान रहने पर संसार को उसके अर्थात 3 कर्मों की स्थिति के
समान मान लेने पर विरोध आता है। इन तीन जो अघातिया कर्म है, बाकी घातिया कर्म की तो हो जाएगी समान, लेकिन यहाँ पे क्या करें, तीन अघातिया कर्म है, उनकी स्थिति समान मानने पर विरोध उत्पन्न हो रहा है। शंका, संसार के विच्छेद का क्या कारण है? समाधान, द्वादशांग का ज्ञान, उनमें तीव्र भक्ति, केवली समुद्घात, अनिवृत्ति रूप परिणाम, ये सब संसार के विच्छेद के कारण हैं। परंतु ये सब कारण समस्त जीवों में संभव नहीं है। किसमें होगा संभव, आगे बता रहे हैं। क्योंकि 10 पूर्व और 9 पूर्व के धारी जीवों का भी छपक श्रेणी पर चढ़ना देखा जाता है। अतः वहां पर संसार व्यक्ति के समान कर्म स्थिति नहीं पाई जाती है। जो छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं कौन से हैं? 10 पूर्व 9 पूर्व के धारी भी जीव चढ़ रहे हैं, सामान्य जीव भी चढ़ते हैं। तो वहां पर सामान्य जीव से मतलब विशुद्धि तो उतनी रहेगी, पर ऐसा नहीं कि वो इतना बड़ा उसको ज्ञान हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इस प्रकार अंतर्मूर्त में नियम से निपतन स्वभाव वाले ऐसे पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण या संख्यात आवली प्रमाण, ऐसे पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण, तो यह संख्यात वर्ष हो गए, और संख्यात आवली प्रमाण स्थिति कांडकों का निपतन करते हुए कितने ही जीव समुद्घात के बिना ही आयु के समान शेष कर्मों को कर लेते हैं। निपतन करते हुए स्थिति कांडों के द्वारा स्थिति को निपतन करते हुए, घटाते हुए, गिराते हुए, घटाते हुए। परंतु यह संसार का घात केवली के पहले संभव नहीं है। कहाँ होगा? बोला केवली के पहले संभव नहीं है, क्योंकि पहले स्थिति कांडक घात के समान सभी जीवों के समान परिणाम पाए जाते हैं। पहले स्थिति कांडक के घात के समान, पहला स्थिति कांडक घात के समान, ऐसा क्यों दे दिया? पहली स्थिति कांडक घात के समान सभी जीवों के समान परिणाम पाए जाते हैं। पहले स्थिति कांडक के घात में के पहले कह रहे हैं सभी जीव के परिणाम समान परिणाम है। कैसे घटाएं इसको? बोलू दीदी? हाँ बोलिए। क्योंकि अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में पहुंचे जीव और पहले सबके समान वो है, मतलब एक जैसे हैं। अब वो करेगा ना कांडक घात, तो 9वें गुण स्थान में स्थिति कांडक घात होता है क्या? में करेगा वो तो। ऐसा क्यों लिख दिया? पहले स्थिति कांडक के घात के समान, यानी पहली जो स्थिति कांडक घात हो रहा है उसके समान सभी जीवों के समान परिणाम पाए जाते हैं। फिर से एक बार पढ़े। परंतु यह संसार का घात केवली के पहले संभव नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने एक ये दिया, तर्कणा दी कि पहले स्थिति कांडक के पहले सभी जीवों के कैसे स्थिति पाई जाती है, समान परिणाम पाए जाते हैं, मतलब स्थिति की बात कर रहे हैं। तो सभी की अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति ही पाई जाती है नियम से। इससे ज्यादा पाई जाएगी तो वो सातिशय प्रमत होंगे ही नहीं। ठीक है, चल रहे हैं आगे। शंका, जी, जबकि आपका तो सुनाई नहीं दिया, क्या बोले? क्या चीज का? अभी हाँ आपने बोला जी। हाँ, पहले सबसे पहला स्थिति कांडघात अपूर्वकरण में होता है, तो वहां सबकी स्थिति कितनी है? अंतः कोड़ा कोड़ी है। हालांकि स्थिति का अपसरण तो किया साथ में गुणस्थान के साथ ईश्वर ने, थोड़ा उससे कांडक घात नहीं होता ना। पहला कांडक घात कहाँ होता है? 8वें गुणस्थान में होता है, अपूर्वकरण में। तो वहां स्थिति सबकी कैसी है? अंतः कोड़ा कोड़ी है। वो अलग बात है कि अंतः कोड़ा कोड़ी के भी बहुत भेद होते हैं, पर है स्थिति कहलाएगी अंतः कोड़ा कोड़ी। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि पहले स्थिति कांडक के समान
सभी जीवों के परिणाम समान पाए जाते हैं। शंका, जबकि परिणामों में कोई अतिशय नहीं पाया जाता है, अर्थात सभी केवलियों के परिणाम समान होते हैं, तो पीछे भी संसार का घात मत हो। जब सबके परिणाम एक जैसे ही पाए जा रहे हैं तो फिर क्या करना, पीछे भी संसार का घात नहीं होना चाहिए। शंकाकार शंका उठाया। समाधान, नहीं, क्योंकि वितराग परिणामों के समान रहने पर भी अंतर्मूर्त प्रमाण आयु कर्म की अपेक्षा से आत्मा के उत्पन्न हुए अन्य विशिष्ट परिणामों से संसार का घात बन जाता है। क्यों हो रहा भाई संसार का घात? संसार का घात से मतलब यहाँ पर आयु आयु खत्म होगी तो अपने आप खत्म हो ही जाएगा। अन्य कर्मों के लिए कह रहे हैं तो बोला विशिष्ट परिणाम के द्वारा जो संसार का घात ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि अपने आप ही हो जाता है, परिणाम विशेष से निर्जरा होती है। अन्य आचार्यों, शंका फिर कर रहे हैं, अन्य आचार्यों के द्वारा नहीं व्याख्यान किए गए इस अर्थ का इस प्रकार व्याख्यान करने वाले आचार्य सूत्र के विरुद्ध क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्यों ना माना जाए। और आचार्य इस तरह का कथन नहीं करे हैं, फिर आप आचार्य के विरुद्ध क्यों जाया जा रहा है। समाधान, नहीं, क्योंकि वर्ष पृथकत्व के अंतराल का प्रतिपादन करने वाले सूत्र के वशवर्ती आचार्यों का ही पूर्वोक्त कथन से विरोध आता है। बोला कौन आचार्य, किसके कौन से आचार्य से विरोध आता है? जो पीछे आया ना, वर्ष पृथकत्व के अंतराल कितना है, वर्ष पृथकत्व का अंतराल है, यानी 3 से 9 वर्ष का जो अंतराल का प्रतिपादन जो आचार्य करते हैं, ऐसे उन लोगों के कहने से ये विरोध को प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं कि आचार्य सूत्र के विरुद्ध जा रहे हैं। फिर शंका कर रहे हैं, फिर 6 मास प्रमाण आयु के शेष रहने पर जिस जीव को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है वह समुद्घात करके ही मुक्त होता है। शेष जीव समुद्घात करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। यथा 6 मासवशेषे उत्पन्नम जस केवलम नाणम स समुघावो सिद्धयी शेषा भज्जा समुगाए। शेष तो भजनीय है, जिसका आयु कर्म 6 महीने का आयु कर्म का शेष रहने पर जिनका केवल ज्ञान हुआ है, तो ऐसा ही जीव समुद्घात करेगा। बाकी के लिए कहते हैं भज्जा, भजनीय है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। कहाँ से ये गाथा? धवला पुस्तक से ही है। इस गाथा का उपदेश क्यों नहीं ग्रहण किया है? शंकाकार कहते इसी का उपदेश ग्रहण क्यों नहीं किया? सीधी सी तो बात है। समाधान, नहीं, क्योंकि इस प्रकार विकल्प के मानने में कोई कारण नहीं पाया जाता, इसलिए पूर्वोक्त गाथा का उपदेश ग्रहण नहीं किया गया है। यद्यपि यहाँ 2 तरह की मान्यता है, अपने देख रहे हैं कि धवल पुस्तक में है। एक मान्यता होती है जिसको प्रवाहमान कहते हैं, एक प्रवाहमान नहीं होती है, होती वो रहता तो है वो सिद्धांत, पर उतना नहीं, मतलब प्रवाहमान माने लोगों के मानने में कम आता है। तो इसलिए यहाँ पर धवला तो एकदम ईमान नहीं है ना, धवला हाँ, को तो सब मानते ही होंगे। हाँ, धवला का विरोध कोई आचार्य करेंगे क्या? वैसे पूछ रही हूँ मैं। खुद वीरसेनाचार्य अपने को काटे होंगे उसमें। धवला पुस्तक में खुद ही वीरसेनाचार्य के इतने 2 मत हैं, इतने, एक जगह खुद कह रहे हैं 6 पर्याप्ति पूर्ण होने पर पर्याप्ति होगी, दूसरी जगह दूसरे उसी ग्रंथ में आके जाके कह देते हैं शरीर हो गया तो पर्याप्ति हो गई। तो इनके ही खुद के कथन आ जाते हैं, दूसरे आचार्य तो काट ही नहीं सकते ना, इनके ही। वही तो मैंने कहा, उसमें से वो जो 2 व्याख्यान दिए उसमें से जो व्याख्यान प्रभावमान हो गया वो प्रभावमान, ऐसा है, ऐसा मुझे लगता है अपने ज्ञान से। मतलब दोनों कथन धवला के ही है क्या? हाँ, कथन सब धवला से ही आ रहे हैं। जिन जीवों के नाम गोत्र वेदिने क्रम की स्थिति आयु कर्म के समान होती है वे समुद्घात नहीं करके ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। दूसरे जीव समुद्घात करके ही मुक्त होते हैं। 2 नंबर, ये मतलब वही धवला पुस्तक से तो ऊपर वाला ही को कह रहे हैं, ये वही है 300 304, वही एक ही जगह की बात है। अब आगे क्या कहते हैं देखते हैं।
इस प्रकार पूर्वोक्त गाथा में कहे गए अभिप्राय को तो किन्हीं जीवों के समुद्घात होने में, किन्हीं जीवों के समुद्घात के नहीं होने के कारण कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण जीवों में समान अनिवृत्ति रूप परिणामों के द्वारा कर्म स्थितियों का घात पाया जाता है, अतः उनका आयु के समान होने में विरोध आता है। दूसरे छीन कसाय गुण स्थान के आयु का बंधा अपसरण कहाँ पर होता है? आठ अपकर्ष काल में होता है ना। यहाँ आयु बंध रही है क्या त्रिशला जी? हमेशा जहाँ जो सी बात चलती रहे उसके परिप्रेक्ष्य में उत्तर देना चाहिए। यहाँ आयु बंध रही है क्या? 13वां गुण स्थान मोक्ष जाने वाले अनंतर समय में समुद्घात चल रहा है, यहाँ ये उत्तर सही है क्या कि 8 अपकर्ष काल? ये उत्तर यहाँ चलेगा क्या? नहीं भाभी गलत है। आयु का बंधा अपसरण कहाँ होता है? मतलब शुरू हो गए बंधा अपसरण, अपने लोग पढ़ते आ रहे हैं 7वें गुणस्थान से, 7 ईशय से शुरू हो गया। स्थिति बंधा अपसरण अनुभाग का बदलना, प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृति रूप जैसे भी था। तो आयु का बंधा अपसरण कहाँ होता है? हैंड रेज करेंगे। भाभी मैं बोल दोबारा से। हाँ बोलिए। चीन का सैगुन स्थान की जो है ना अंतिम समय में आयु का बंधा अपसरण होता है। अच्छा, और बोले जिनको जो समझ में आया, पहले गुणस्थान से लेकर सारा बोल जाइए। नहीं नहीं ठीक, आपको नहीं कह रहे हैं लोग, कोई भी आप लोग को इतना। और कैसे त्रिशला जी इतने इतने स्वाध्यायी आप लोग पेट से, आप लोग की माँ लोग भी बहुत अच्छी थी, आप लोग कैसे नहीं इतनी सी बात का आज तक ज्ञान हुआ आप लोग को कि आयु का कोई बंधा अपसरण नहीं होता? हाँ, किसी का भी जवाब नहीं आया। बाप रे बाप, वो कितनी क्लास दीदी ने नहीं कर तो नहीं रही थी, आपने देखा दर्शन नहीं नहीं था। होता, सही है। ऐसा हैंडरेज आपने नहीं किया, मैं बार बार बोल रही थी हैंडरेज, वो भरम में रह करके उत्तर पालेंगे ना अंजू जी, तो आपकी बहुत, किसी की भी जब हम हाना में रह करके और अपने को ठीक सिद्ध करते हैं ना, वो चीज याद नहीं रहती, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम छल से कह रहे हैं। हम अगर ये होते तो नहीं, जैसे छल से भी नहीं, मैं ऐसा सोच, मैं अपना बता रही ईमानदारी से, शास्त्र जी आपने है कि मेरे को लगा आयु का तो होना ही नहीं चाहिए बंधा अपसरण, लगा तो भाई, तो मैं लगा ध्यान देती हूँ। लगा लगा हाँ, नहीं सही नहीं बात। होने से तो हो गया ना। अरे होता तो नहीं है, होता तो नहीं है, कैसे पूछ रहे हैं? वही तो। हाँ, बोल ये रहे नहीं थे, आया, ये तो कोई दिमाग में नहीं बोल नहीं पाए। अरे यार आयु में तो कुछ भी नहीं होता, और यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा आयु में, जो अकाल मरण वगैरह जो होना है सो नीचे होगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। इतनी कमजोरी क्यों है भाई क्लास में? इतनी कमजोरी में तो इतने बड़े शास्त्र पढ़ाने का मतलब नहीं बनता है। फिर तो वही जैसे छोटा मोटा ले लो, जिसमें थोड़े थोड़े सिद्धांत हल्के फुल्के आते जाए, कार्तिक अनुपेक्षा है, पंचास्तिका है, थोड़े थोड़े सिद्धांत आते हैं, वही सब किताब लेनी चाहिए। फिर एक हम हैरत में है, एक तीर्थंकर प्रकृति की कोई भावना नहीं जमती। आयु कर्म, कैसा ये कर्म है, इसकी किसी को कोई भावना नहीं। 12वें गुणस्थान 13वें गुणस्थान में क्या करा रहा है? स्थिति बंधा अपसरण तो यार 10 में के आगे है ही नहीं। शुरू से कह चल रहा है कि अगर मान लो थोड़ी सी देर के लिए आयु में घटाना भी था तो 7 से 10 तक ही है बंधा अपसरण, 10 में भी नहीं है, लेकिन 10 में भी है, घातिया कर्म जा रहे हैं। बार बार पढ़ाया गया कि 7 ईशय से लेकर के 10वें गुण स्थान तक ये सारी क्रिया चलती है। ये 13वां गुण स्थान कैसे, 12वां 13वां कैसे आ गया भाई? कैसे होगा त्रिशला जी? और कैसे मेरे पढ़ाने का मन करे आप लोग को? दोनों ही चीज का उत्तर आप ही लोग दे दीजिए। और मैं खिचड़ी पकाने वाला मैं पढ़ा नहीं पाती, मैं चाह के भी नहीं पढ़ा पाती हूँ ऐसा। रोज सोचती हूँ क्या, मतलब उसी तरह की ये क्लास है, इससे घुसी, उससे घुसी, उससे घुसी, उससे घुसी। रोज मैं कहती हूँ
मेरे बंद करने के बाद में 10 मिनट वापस देख लिया कीजिए, वापस थोड़ा सा अपने को देखा करिए कि आज जो समझाए हैं हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जहां नहीं आ रहा है लिख लीजिए, फिर कल पूछ लीजिए। सारी तरह की सुविधा रोज बोलते हैं, पर वही बात है, मेरा बंद हो या नहीं हो। आपका बंद भी हो जाता है, उठ के भी चले जाते हैं। तो संजोग से अभी कोई क्लास नहीं है, नहीं तो इतने बड़े ग्रंथ का भी अपमान करके आप दूसरी क्लास में चले जाते हो। आप लोग का तो ये हाल है। तो वैसा ही क्षय उपशम है, जैसा मान सम्मान कर रहे हो ग्रंथ का, वैसा आप लोग को क्षय उपशम है। ये आयु के बारे में कुछ नहीं बोल सके, जरा सा बोलते ही। दीदी अन्य 7 प्रकृतियों का बंधापसरण मतलब जिस जिस गुण स्थान में जो जा रही है उसके एक मतलब एक अंतर्मुहूर्त पहले या एक समय पहले मतलब होता है ना कि बंधापसरण नहीं होगा, फिर वो उतने ही कर्म बचे हैं तो वो नहीं भाई, बंधापसरण 7 में शुरू होता है और 10 तक है। जहां जो प्रकृति है वहां है। अब 10वें गुण स्थान में बहुत सारी प्रकृति चली गई मोहनीय की, तो उसमें क्या होगा? नहीं नहीं, वो समय उसका क्या समय होता है कि अंतर्मुहूर्त होता है वो पूछ रही मैं। वो अरे लास्ट नहीं, बंधापसरण जब हम ये कह रहे हैं कि 7वीं से लेके 10वें तक हो रहा, तो आप समय मेरे से कौन सा पूछना चाह रही हैं? अगर लास्ट में ज्ञानावर्णी का मेरा एकदम लास्ट सब खत्म हो गए सारे कर्म। अब बस लास्ट का वो एक निषेक में जो आ गया उद्यावली में, अब वो कर्म मेरा क्या उसका उसका तो अपसरण नहीं कर सकेंगे ना, ऐसा कुछ होता है ना, आप पढ़ाया था ऐसे याद आ रहा है मुझे। अरे क्या लेना है इन बातों से? आप तो अभी ऐसे ही बहुत गलत चीज बोल रहे हो। अब मैं वापस पीछे जाकर के तो ये सब बोलने से रही। क्यों नहीं उत्तर सही आता? कविता जी बताओ, कहाँ दिमाग गया आपका? कहाँ हो रास्ते में हो रहा है तो एक निषेक बचाते होगा कि नहीं सब कर्मों में? मतलब भाव जिस चीज को पकड़ाया जाता है आप लोग का उस पर ध्यान ही नहीं जाता यार, बड़ी विडंबना है। अब अभी आयु कर्म समझा रहा है तो इनका ध्यान कहाँ चला गया कि सब कर्मों का हो रहा, कहाँ तक होता, कितने समय तक होता है, एक निषेक बचता था। कितनी रामायण इनके दिमाग में आ गई, पर एक आयु कर्म का प्रश्न का दिमाग नहीं आया हम लोग को। इसीलिए हो ही नहीं सकता आप लोग को, बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे मैं कितने भी मर के पढ़ाऊंगी आप लोगों को। क्योंकि मैं और ये इस तरह का क्वेश्चन किसी अच्छी क्लास में जाके करके देखिए। जो पहले वाले पंडित लोग जो ग्रुप थोड़े ऐसे होते थे, क्लास से निकाल देते थे यार। पेज पलटने से, वो नीलू दीदी बताती, इतने कड़क थे। 2 बजे से क्लास रहती थी, 6 महीने की बच्ची को यूं फेंक के घर में जाती थी। मैं पैदल भागती थी धूप में, जबलपुर की गर्मी। अब अगर 2-5 हो जाता था तो पंडित जी अंदर नहीं आने देते थे, नंबर 1। बोला गलती से भी अगर पेज ऐसे पलट लिए, उसी समय क्लास से बाहर। और हम बात यहाँ क्या चल रही है? आयु कर्म की। पूछ क्या रहे हैं? सभी कर्म में क्या होता है, एक निषेक बचता है तब तक होता है क्या, कितना का? अब बताइए कैसे याद होगा? याद नहीं होगा ना, क्योंकि आपने तो इस सिद्धांत का बहुमान ही नहीं किया। जो सिद्धांत आपके सामने परोसा जा रहा है उसका आपको बहुमान ही नहीं हुआ कि हाँ चलो हम नहीं जान रहे थे, आज हम एक चीज जाने कि भाई आयु कर का कोई स्थिति बंधाक्षर नहीं होता। आयु तो जितनी होती उतनी होती। नीचे के गुण स्थान में अकाल मरण हो जाए तो अलग बात है। हम जहां पहुंच गए 13वें गुण स्थान में, यहाँ कुछ होना नहीं है। वैसे भी स्थिति बंधापसरण होता ही नहीं आयु में। आयु में तो कुछ नहीं होता। अकाल मरण हुआ, सारे निषेक के साथ गिर गया। वो भी अकाल मरण जहां तक है, जहां तक आयु का बंध है वहां तक उदीर्णा है, वहां तक अकाल मरण है। आगे तो उदीर्णा है ही नहीं आयु की, तो अकाल मरण क्यों होगा? समय से मरण। तो उस चीज को हम धारणा में नहीं बैठाएंगे। हम कहाँ चले गए? और 7 कर्म का बताइए क्या होता है? आप लोग को बुरा लग सकता है, मैं फिर कहती हूँ, मैं मुंह देख के टीका नहीं काटती हूँ कि कविता जी पूछी है तो हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई ऐसा लोग पूछ रहा जो जिसको मैं कोई खास नहीं जानती हूँ और उसको मैं ये कर दूँ। केवल मेरी एक ही भावना रहती कि आप लोग सीखें, इसलिए मैं इतना बोल पाती। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पढ़ाऊंगी आम, दिमाग इमली पर आपका रहेगा, कोई ज्ञान नहीं होगा। कितना गलत उत्तर दी है त्रिशला जी, लेकिन वो दी तो सही, कम से कम दी तो सही, मुंह तो खोली। हम बार बार कहते गलत या सही उत्तर देने से क्लास आगे बढ़ती है। बाकी लोगों ने तो एक मौन धारण कर लिया, जबकि सबको पूछ रही हूँ कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, अपने दिमाग को तो खोल दीजिए। अब एक जन ने खोला तो 7 कर्म में खोल दिया। कहाँ? नहीं हो सकता। कविता जी बुरा मानिए चाहे भला मानिए, क्योंकि मैं इस समय शिक्षक के रूप में आप लोगों के पास बैठी हुई हूँ। इससे हटते ही मैं आप लोगों से, मुझे बहुत आप लोग का सम्मान भी है, मन में बहुमान भी है, लेकिन इस यहाँ पर बैठ के मैं टीका नहीं निकाल सकती।
कि हाँ झूठ मूठ, हाँ हाँ हाँ। किसी चीज का भी बहुमान नहीं आप लोग को, किसी चीज का नहीं। मैं नहीं जानती हूँ साधु संतों का, माता जी लोग का आप लोग कैसे बहुमान करते हो। इतने बड़े शास्त्र का बहुमान नहीं, इतने बड़े आचार्य का बहुमान कुछ नहीं आप लोग के पास। अब इसी आयु के बारे में 10 प्रश्न करते तो हम समझते हाँ भाई आयु के बारे में और समझना चाह रहे हैं। कहाँ और सबका हो रहा है, एक समय पहले हो रहा क्या, अरे सारा चीज पहले तो बता दिया गया, आप वापस ऑडियो सुन लो। फिर भी ठीक है, पूछने की कोई हर्जा नहीं, लेकिन अभी तो आयु कर्म को समझा जा रहा है ना। मेरा क्या बिगाड़ेंगे आप, मेरा तो नाराज भी हो जाती हूँ, सोचती हूँ नहीं पढ़ा, वैसे ही क्योंकि घर में बैठा डिप्रेशन भी आओगा तो थोड़ा बहुत बाहर बाहर ही थोड़ी घूम के आ जाओ, कर लो एक चक्कर काट लो, भी काट लो, नीचे बैठ जाओ थोड़ी म्यूट देर कर। घंटा। तो क्या करूं बेटा? दीदी दीदी अकाल मेरा कल कौन से गुण स्थान तक बताया आपने? हाँ, अकाल मरण कब तक बताया आपने? जहां तक आयु की उदीर्णा होती वहां तक उदीर्णा हो सकती है। 7वें गुण स्थान तक आयु का बंद है, 7वें गुण स्थान तक आयु की उदीर्णा, जहां उदय है वहीं उदीर्णा, जहां तक बंद वहीं उदीर्णा हो सकती है। तो उदीर्णा जहां तक काल मरण वहां पर होगा। बाकी सातिशय में आने के बाद तो मरण है ही नहीं, निद्रा प्रचला अगर उपसम श्रेणी है तो छपक है तो मरण है ही नहीं, तो वो सारा सिद्धांत बदल जाता है आगे। तो स्थिति, और कहीं भी स्थिति बंधापसरण है ही नहीं आयु में। आयु में स्थिति बंधापसरण, स्थिति कांडघात आयु में नहीं घटते। सुनो पीछे के कैसेट सुनो, 7 कर्म खोल के बोला गया, 7 कर्म ऐसे बोला गया, आयु को छोड़ करके 7 कर्म में स्थिति बंधापसरण वगैरह हो रहा है, ये खोल के बोला गया है। पहले हम लोगों ने मोहनीय से समझा, मोहनीय का पूरा वर्णन के बाद भी फिर आप लोग को मैंने बताया कि यहाँ 7 कर्म एक साथ मैंने बताया भी नहीं, 7 कर्म कि जैसे अभी कंफ्यूज और वैसे होंगे। पहले मोहनीय कर्म से सारा घटा है, क्योंकि छपक श्रेणी उपसम श्रेणी मोहनीय कर्म के कारण होता है, तो वो चीज। उसके बाद फिर मैंने 7 कर्मों का आप लोग को कहा, एक साथ मैंने दिया भी नहीं कि आप लोग का ये हो जाएगा। 7 कर्म, 7 हमेशा ही आता है, आयु छोड़ के 7 कर्म, आयु हर कथन जहां भी कोई कथन आता आयु छोड़ के 7 कर्म। आप लोग जानिए, आप लोग का मन जाने। पता नहीं, हम तो ऐसा स्वाध्याय कभी करे भी नहीं है और ना मुझे कराना आता। खैर हम तो स्वाध्याय लोगों से करे भी नहीं, हो सकता है स्वाध्याय कराने का यही तरीका होता होगा जो लोग आप लोग जैसे प्रश्न पूछते हैं, पर मैं नहीं करा पाती हूँ ऐसा स्वाध्याय। बहुत मन में बहुत सोचती हूँ कि मैं भी रीडिंग मारूं, क्योंकि रीडिंग के लायक ही हो आप लोग, लेकिन मेरा मन नहीं मानता है। फिर एक एक अक्षर, एक उसमें अक्षर जुड़ा तो क्यों जुड़ा, जुड़ गया तो अर्थ क्या हो गया, केवल एक ही मन में रहता कि इन लोग को आ जाती है, लोग अपने से भी पढ़ेंगे तो अर्थ लगा लेंगे, एक ही भावना के पीछे मन खराब हो जाता है जी आप लोगों का। जो हम ध्यान देखते हैं, विशेषता आम की बताई जाए और वहां बीच में आप इमली ले आए। सॉरी दीदी भूल नहीं जा। आपकी बात नहीं, रोज ही ऐसा हो रहा है कविता जी। सॉरी उरी बोल, मेरे को सॉरी बोलने से क्या होगा। सॉरी आप जिनवानी माँ के प्रति बोलिए कि चल रहा है, इतना बड़ा ग्रंथ चल रहा है, उसके बीच में क्या क्या बोल देना मेरे को एकदम नहीं समझ में आता है। प्रसंग बस मतलब सचमुच में 2-4 तो पहले वाली क्लास ऐसे करके देखिए आप लोग, तो पता चले बिना प्रसंग का प्रश्न कर देना। फिर भी हम जो भी होता है करते ही हैं। कितना यहाँ बड़ा वर्णन चल रहा था और कितने हम सभी ऐसे बैठे हैं कि कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, और फिर समझाओ तो उसमें तीसरी समझ चाहिए आप लोगों को। तो ये आप अपने पर खुद सोचो, मेरे से सॉरी बोलने से थोड़ी कुछ होगा। मैं तो बहुत बार सोच ली, सैकड़ों बार मन में आ जाता है कि नहीं पढ़ाऊं, चलो वाचना करूं, जैसे और क्लास में वाचना होती, कुछ कुछ बता देते हैं। इतना माथा चटाना बहुत बड़ी बेवकूफी है मेरी। कहते हैं अंतर्मूर्त प्रमाण आयु कर्म के शेष रहने समाधान करते हैं। ऊपर का छूट गया क्या, आगम, हाँ ऊपर का छूट गया है। 3 घातिया कर्मों की, और ऊपर से ले रहे हैं, पहले पंक्ति से ले रहे हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त गाथा में कहे गए अभिप्राय को तो किन्हीं जीवों के समुद्घात होने में, किन्हीं जीवों के समुद्घात नहीं होने से कारण कहा नहीं जा सकता, क्योंकि संपूर्ण जीवों में समान अनिवृत्ति
रूप अनिवृत्ति रूप परिणामों के द्वारा कर्म स्थिति का घात पाया जाता है, अतः उनका आयु के समान होने में विरोध आता है। जो कि 7 कर्मों की स्थिति को कर रहा है, आयु में तो कुछ कर नहीं रहा है। दूसरे, छीन कसाय गुणस्थान के चरम समय में 3 अघात या कर्मों का जघन स्थिति सत्व पल्योपम के असंख्यात में भाग जीवों के पाया जाता है। यानी एक पल्ले भी नहीं बचा, एक पल्ले का असंख्यातवां भाग मात्र बचा है। कहाँ? छीन कसाय 12वें गुणस्थान में अघात या कर्मों का। इसलिए भी पूर्वोक्त अर्थ ठीक प्रतीत नहीं होता। जो कह रहे हैं कि जिसकी आयु 6 महीने बची हो और कर्म ज्यादा, बोला ऐसा नहीं प्रतीत होता। शंका, आगम तो तर्क का विषय नहीं है, तर्कना के आगम में तर्कना तो चलती नहीं, इसलिए इस प्रकार तर्क के बल से पूर्वोक्त गाथाओं के अभिप्राय का खंडन करना उचित नहीं है। आपने उस गाथा का, जो धवला जी की गाथा, या आपने तर्कना से उसका खंडन कर रहे हो, तो तर्कना करना ठीक नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि इन दोनों गाथाओं का आगम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। लिखा है, वीरसेनाचार्य ने ही लिखा है। अथवा इन दोनों गाथाओं का आगम रूप निर्णय हो जाने पर इनका ही ग्रहण रहा जावे। अगर होता आगम रूप से निर्णय तो फिर इनका ही ग्रहण हो जाता। संयोग केवली भगवान सर्वप्रथम प्रथम समय में दंड समुद्घात करते हैं। शंका, वह दंड समुद्घात जो लोग, किसका है ये? स्नेहा जी थोड़ा, आप लोग किसी को म्यूट करने भी नहीं बोलेंगे, सब चीज मैं ही बोलूं। बड़े बड़े राजा लोग हो तो सही, आप लोग मेरे सामने तो सब राजा रानी लोग आप लोग बैठे हो, ये मैं समझ रही हूँ, पर स्वाध्याय में राजा रानी बन के मत बैठो। स्नेह जी म्यूट हुई, बंद करो ना अपना। वह दंड समुद्घात क्या लक्षण वाला है? समाधान, कहते हैं अंतर्मुक्त प्रमाण आयु कर्म के शेष रहने पर केवली जिन समुद्घात करते हुए पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर कायोत्सर्ग से करते हैं, या पल्यंकासन से करते हैं, या तो खड़े होके मोक्ष जाते हैं या बैठ के जाते हैं। दो ही तरह से मोक्ष का आसन है, और 2 ही दिशा है, या तो पूर्व मुख से खड़े होंगे या उत्तर मुख से खड़े होते हैं। वहां कायोत्सर्ग से दंड समुद्घात करने वाले केवली के मूल शरीर की परिधि प्रमाण कुछ कम 14 राजू लंबे दंडकार रूप से जीव प्रदेशों को फैलना दंड समुद्घात है। समझ आया होगा? नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि पहले बहुत बार पढ़ाया जा चुका है, लेकिन फिर भी जिनको नहीं समझ में आए पूछ सकते हैं। तो कुछ कम 14 राजू प्रमाण, कुछ कम 14 राजू लंबे दंडाकार रूप से जीव प्रदेशों का फैलना दंड समुद्घात है। यहाँ कुछ कम का प्रमाण लोक के नीचे और ऊपर लोक पर्यंत बात वलय से रोका गया क्षेत्र होता है। यानी बात वलय को छोड़ करके पूरा शरीर की परिधि प्रमाण दंडाकार फैल जाना, ये दंड समुद्घात है। ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि स्वभाव से ही उस अवस्था में बात वलय के भीतर केवली जिनके जीव प्रदेशों का प्रवेश नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि स्वभाव से ही, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि स्वभाव से ही उस अवस्था में बात वलय के भीतर के, ये अब नहीं बताइएगा कि बात वलय के अंदर नहीं जाते, वो तो इसमें लिखा हुआ है, भीतर केवली जिनके जीव प्रदेशों का प्रवेश नहीं होता। क्योंकि इसका अर्थ ये हो सकता है, सिद्ध होने से पहले बात वल्ले में ये आत्म प्रदेश केवली के नहीं जाते, मतलब सिद्ध होने के बाद तो उसके ऊपर जा सकते हैं, उसके स्वभाव से वो नहीं जा सकते। अभी मैंने क्या कहा था त्रिशला जी, कि आप लोग पलट के, 1 मिनट, आप लोग पलट के ऐसे नहीं बोलिएगा कि बात वाले में नहीं जाते। जो चीज इसमें लिखी हुई है, नहीं, पर मैंने कहा कि केवली अवस्था में नहीं जा सकते, इसलिए बताया होगा। मैंने कहा कि वो अनंत भगवान है ना, इसलिए नहीं जा सकते होंगे, इसलिए मैंने ये बताया कि वो मैंने इस अरहंत है। वाक्य का अर्थ पूछा न, तो मैंने ये पूछा केवली अवस्था में नहीं जा सकते, न मैंने ये पूछा प्रथम समय में नहीं जा सकते।
मैंने इस पंक्ति का अर्थ पूछा कि ये क्या अब कहना आपकी इस पंक्ति का अर्थ मैं ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी अरहंत अवस्था में है, इसलिए बात वाले से आगे उनके आत्म प्रदेश नहीं जा सकते, मैंने ऐसा अच्छा बताया। अच्छा, तो कब जाएंगे? जब सिद्ध बन जाएंगे तब? हाँ, पहले तो इसमें ये चीज बता ही नहीं जा रही है। हम बार बार जब सेंटेंस का अर्थ बताने कह रहे हैं, पता है कितना हल्का सा सेंटेंस, लेकिन हम अर्थ नहीं बता पाते हैं कि ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं इसमें। दीदी हाँ देखो, बोलिए मंजू जी। मंजू बात जी। वाले में सिर्फ एक केंद्रीय जीव ही जाते हैं, नहीं जो मतलब 3 मोड़े वाले एक बात होते हैं वो। बताओ दीदी, एक बात बताओ, आप लोग अतिशला जी को भी कह रहे हैं, इतना तो मैं पढ़ा चुकी आप लोग को 8 साल में, कोई विषय ऐसा नहीं छोड़ी हूं मैं, मेरे को जितना आता या जितना हम पढ़ चुके कि उसमें ये समुद्घात नहीं आया हो। ऐसे उत्तर क्यों आते हैं आप लोग के? पहली बात तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ ही नहीं है कि इंद्री दो इंद्री और 13वां गुण स्थान और क्या। हम तो केवल इस पंक्ति में ये क्या कहना चाह रहे हैं ये पूछ रहे हैं, ये क्या चीज का विरोध कर रहे हैं, क्या चीज का काट कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। केवल हमने आपको सेंटेंस समझाने कहा, इसमें से बाहर से कुछ जोड़ने के लिए नहीं कहा कि एक इंद्रिय दो इंद्रिय और 14वां गुण स्थान और मोक्ष जाने के बाद। नहीं आज तो तक कुछ दीदी नहीं। दंडाकार सिर्फ ऊपर ही जाएंगे ना, बात वाले में जाएंगे ही नहीं, दंडाकार जाते हैं। वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो क्या तो पूछना चौदह चाहते हैं? राज्य तो बस चौदह यही इस राज्य में समझ इस नहीं में आता है पंक्ति को वास्तव में। समझाइए, इस पंक्ति को समझाइए। अवस्था में। ये यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं सोचो कि बुद्धि पूर्वक वहां ले गए, बुद्धि पूर्वक नीचे ले गए, स्वभाव से ही। ये शब्द है इसमें बहुत मूल्य वाला। भाई आप बाद में ऊपर जा रहे हो, बात मलय में जाओगे, अभी क्यों नहीं जा रहे हो? तो ये कहते हैं कोई बुद्धि पूर्वक नहीं ले जा रहे हैं, वो ऐसा है ही अपने आप की वहीं वहीं तक जाएगा, स्वभाव से ही। अंडरलाइन करने वाला ये है। एक इंद्री दो इंद्री और वो तो हमारी त्रिशला जी तो सिद्ध के बाद सब जगह भेज रही हैं, उनका तो और ही कथन निराला है। कुछ भी कहो दीदी, आप लोगों को भावना तो नहीं है, न तीर्थंकर की न सिद्ध की। अब वो गाना बजाना, सिद्ध चक्र विधान कर लेना, खूब द्रव्य चढ़ा देना, खूब फिर बहुमान अपना सब जगह भेजना कि हम तो करके आए, ऐसे करे वैसे करे, ये करे वो करे वो करे। बहुत कैसे छोटी छोटी बात आप लोग की। कहाँ एक इंद्री ला दी है, कहाँ दो इंद्री, क्या लेना एक इंद्री से यहाँ पर? क्योंकि स्वभाव से ही उस अवस्था में, किस अवस्था में? दंड अवस्था में बात वलय के भीतर केवली जीव के प्रदेशों का प्रवेश नहीं होता, ये स्वभाव से ही है। वहां केवली बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, आप आजकल ज्वाइन कर रहे हो क्या रीना जी? वही तो पूछना चाह रहे थे कि ऐसा स्वभाव सुंदर, ऐसा स्वभाव से ही होता है, ये यहाँ पर मेन लिखा हुआ है। उन्होंने मैसेज भेजा अभी। अब देखिए जो लोग ढंग से करते होंगे क्लास, उनको उत्तर आता है, वो लिख के भेजिए स्वभाव से ही। यही चीज क्यों, यही हम पूछना चाह रहे थे। जो अब जो इसमें लिखा है, जो नहीं लिखा वो हम लोग बोलना चालू कर देते हैं। इसी प्रकार पल्लंकासन से समुद्घात करने वाले जी केवली जिनके दंड समुद्घात करना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि कायोत्सर्ग में खड़े हैं उनके ही बात वलय के पहले तक ऊपर और नीचे प्रदेश फैलेंगे दंडाकार। जो बैठे हुए हैं पल्लंकासन से हैं, उनके भी दंडाकार में इसी तरह होंगे, ऐसा कह रहे हैं। इतनी विशेषता है कि पर्यंकासन और पर्यंकासन एक ही चीज है ना? पर्यंकासन भी तो आता ना वर्ड, पर्यंकासन, हाँ, पर्यंकासन और होना तो वही चाहिए, होना तो वही चाहिए फिर, लेकिन फिर थोड़ा देखना भी पड़ सकता है। पर्यंक मतलब तो आलती पालती होता है, और पर्यंक मतलब होता है कि नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। विशेषता यह है कि पर्यंकासन की विशेषता बता रहे हैं, मूल शरीर की परिधि से उस अवस्था में दंड समुद्घात की परिधि, मूल शरीर की मूल किसकी, एक मिनट, समुद्घात करना कहना चाहिए। इतनी विशेषता है मूल शरीर की परिधि से उस अवस्था में दंड समुद्घात की परिधि त्रिगुणी हो जाती है। यहाँ कारण का कथन सुगम है। बहुत बार चित्र के द्वारा भी मैंने बताया है ये समुद्घात।
क्योंकि बहुत बार ये कथन आ चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को किसी को कुछ समझ में आ रहा है तो समझा दीजिए, ये तो अपन आगे चलते हैं क्योंकि बहुत विचित्र विचित्र बातें बोलेंगे आप लोग। यहाँ कारण का कथन सुगम है। इस प्रकार अवस्था विशेष का नाम दंड समुद्घात कहा जाता है, क्योंकि सार्थक संज्ञा के ज्ञानवश यथोक्त विधि से दंड कार्य रूप से जीव के प्रदेशों का फैलना दंड समुद्घात है। सार्थक संज्ञा से मतलब किसके लिए आया नाम ये सार्थक संज्ञा? दंड समुद्घात के लिए दीदी। हाँ, दंड समुद्घात के लिए कि जैसा नाम है दंड वैसा ही इसकी संज्ञा कह रहे हैं। ये दंड समुद्घात जो संज्ञा है, नाम है, वो सार्थक है क्योंकि दंडाकार फैलते हैं, इसलिए। बहुत सुंदर। परंतु इस दंड समुद्घात में विद्यमान केवली जिनके औदारिक का योग ही होता है, क्योंकि उस अवस्था में शेष योगों का अभाव है। यानी शेष योग 15 तरह का योग होता है, 15 तरह के योग में केवल औदारिक का योग यहाँ पर हो रहा है, और कोई भी योग, वचन योग, मनोयोग अथवा औदारिक मिश्र अथवा कर्मा विक्रियक मिश्र विक्रियक आदि कोई भी योग नहीं हो रहा है। अब इस दंड समुद्घात में विद्यमान केवली जिनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। भाभी लिखा कि शेष योगों का अभाव है, तो कहते तेजस कर्म तो जब तक जीवन है तब तक रहता है, तो फिर एक बार में एक ही योग रहता है। अभी हमारे तेजस कर्मण योग नहीं है, तेजस योग तो होता ही शरीर नहीं है। कैसे चल रहा है? हमारा औदारिक का योग से चल रहा है। कर्मण को क्या लेना, कर्मण तो कर्म रूप है। एक बार में एक ही योग होता है। कर्मण का योग कब होता है? हैंड रेज करें तो। कर्मण का योग कब होता है या नहीं होता है? मैं बोल के देखूं? मैं बताऊं एक मिनट, कोई नहीं बीजिया जी, बिल्कुल भी नहीं। इतनी डल क्लास है ना कि माथा ही मेरा तो एकदम ये हो जाता, घूम जाती हूँ मैं तो। ये तो पक्का पता है, ये तो पता है दीदी। कर्मों के समूह को कर्मण कहते अरे हैं। मेरी बहना, कर्मण थोड़ा का सा देर योग। चुप हो जाओ ना। ये कर्मों का स्वरूप अब कहाँ से आप बोलने लगे? कम से कम प्रश्न कर्मण का योग तो एक मिनट, आपने प्रश्न पूछा, आप ही के प्रश्न को फिर मेरे उसमें से और प्रश्न आ गए कि देख लेते हैं। क्योंकि आपका प्रश्न ऐसा था, उससे मेरे को ये समझ में आ रहा कि आपको भी नहीं मालूम है, तो मैंने 1 सेकंड प्रश्न किया। तो थोड़ा वेट करोगे ना? आप ही बोलोगे तो थोड़ा सा वेट कर, हम सबसे पूछेंगे किसका सही किसका गलत। ये निर्णय बाद में होता है, पहले होता ही नहीं है। हाँ, चलिए बोलिए सरिता जी। विग्रह गति में। विग्रह गति में बोलिए वीणा जी। ये गति में होता है। बोलिए त्रिशला जी। त्रिशला जी खोलेंगे तब होगा। हाँ हाँ, विग्रह गति में। विग्रह गति। सुमन जी आप भी बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ जी, विग्रह गति में होता है। विग्रह गति में कर्म का योग। सुमन 2 का नाम है ना, इसीलिए 2 एक साथ आवाज आ गई, कोई बात नहीं। ललिता जी। विग्रहवती। विग्रहवती नहीं, विग्रह गति। हाँ, विग्रह गति, वो मुंह से निकल, बच्चा पास में बैठा रहता है। हाँ निशा जी, सबका उत्तर गलत। विग्रह गति में दीदी, विग्रह गति में। तो वहाँ कर्मण का योग होता है, क्योंकि औदारिक शरीर बना नहीं है, व्यक्तिगत शरीर बना नहीं है, आहारक शरीर बना नहीं है, तो वहां पर कर्मण का योग होता है। तेजस का योग का तो है ही नहीं, उसके तो कोई इंद्री वगैरह है ही नहीं, तो तेजस का योग की बात ही नहीं चलती है। 3 शरीर की, 3 मिश्र शरीर की, औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र, वैक्रियक मिश्र 6 और एक कर्मण का योग। तो यहाँ पर कर्मण का योग कब हो रहा? विग्रह गति में हो रहा। हम लोग सब क्या है? विग्रह गति में तो है नहीं, हम लोग तो विग्रह गति क्या ऋजु गति की सीम तो पर्याप्ति पूर्ण कर चुके हैं। तो अभी हम अगर देव हैं तो विक्रियक का योग होगा, मनुष्य हैं त्रियंश हैं तो औदारिक का योग होगा, 6ठे गुना स्थानवर्ती हैं और आहारक शरीर निकल रहा है तो आहारक का योग होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा सुमति भाभी? हाँ हाँ भाभी, वो तेजस और कर्मण शरीर हम लोग के साथ में है ना,
हाँ, सबको अनादि संबंधे चा, है ना, अनादि से संबंध है दोनों शरीर का। नहीं ठीक है, नहीं समझ में आता बिल्कुल निसंकोच पूछिए, क्योंकि थोड़ा सा तो है ना, एक ही शब्द कई जगह आते हैं, थोड़े थोड़े से अंतर से तो कंफ्यूजन होता भी है जब तक पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। केवली जिन दंड समुद्घात में आयु कर्म को छोड़कर शेष घाती कर्मों के असंख्यात बहुभाग का हनन करते हैं। कहाँ से दे रहे हैं? यह कसाई पहाड़ सूत्र का एक सूत्र है। वाह! जिसके आगे जय धवला टीका जिसके आगे जय धौला टीका भी लिखी गई है। इस तरह गाथा 64 की शेष संपूर्ण टीका कसाई पाहुर और उसकी जय धौला टीका क्यों ज्यों की त्यों अनुदित करते हुए ही लिखी गई है, जैसे कि तैसे जय कसाई पाहुर से लेकर के लिखा गया है। बहुत सुंदर। तो यहाँ पर उस दंड समुद्घात में विद्यमान केवली जिन आयु कर्म को छोड़कर तीन घाती कर्मों की पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण तत्काल उपलम्भ्यमान स्थिति सतकर्म के असंख्यात बहुभाग का घात करके असंख्यात में भाग प्रमाण स्थिति को स्थापित करते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि दंड समुद्घात में क्या हुआ, दंड समुद्घात के द्वारा क्या किया, केवली ने क्या किया, तो आयु को छोड़ करके तीन घातिया कर्म जो बैठे, बाकी तो सारे गए, बाकी चार घातिया तो गए अपने घर, तो उसका क्या किया, असंख्यात में भाग प्रमाण कर दिया। असंख्यात में भाग प्रमाण का मतलब क्या होगा? चलिए संख्या देते हैं, 1000 निषेक है, असंख्यात का प्रमाण 10 है, कितना बचा कितना गया। वहां पर कर्म निषेक के परमाणु 1000 हैं, मानते हैं, यहाँ पर वो मत सोचिएगा कि 1000 है, और असंख्यात को हम 10 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो कथन आया कि दंड समुद्घात में, तो दंड समुद्घात के बाद में उन घातिया कर्मों के 1000 निषेक में से कितने चले गए और कितने बचे। हैंड करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं। बोलिए रंजू जी। जी प्रणाम दीजिए। 900 चले गए और 100 रहते मुझसे। बोलिए सरिता जी। खोल के बोलना होगा, म्यूट है आप। 100 गए 900 बचे। 900 बचे। हाँ, मंजू जी जयपुर भी शायद यही कह रही है। चलिए सुमन जी। दीदी 100 चले गए 900 बचे हैं। बोलिए त्रिशला जी। 100 बच्चे हैं, 900 चले गए हैं। बोलिए ललिता जी। 2 बच्चे हैं 100। हाँ ठीक है। 900 बचे हैं, 100 चले गए। बोलिए निशा जी। 100 चले गए 900 बचे हैं। ऐसे ही लगा लेते कि समुद्घात हो रहा है, अगले पल खत्म, मोक्ष जाने वाले हैं, उसी हिसाब से लगा के आप लोग बोल देते। तो एकदम नहीं है रंजू, कुछ भी नहीं जानती, उसको सिद्धांत का उत्तर देती, पहले ही रोक देती। भाग गया 900 गया। एक मिनट कोई बीच में नहीं बोले प्लीज। तो आपकी भी आवाज गई, मेरी भी। क्या सॉरी निशा जी? भाग देंगे तो 100 बचे। 15 लोग, 10 लोग में से 8 लोग वही बोले हैं, खाली त्रिशला जी और रंजू जी बोली है। ठीक, क्या क्यों नहीं उपयोग लगाते हो? आप लोग का मन नहीं लग रहा क्या पढ़ने में? ठीक से नहीं पढ़ाई हो रही है क्या? क्या कारण इसके पीछे? साफ लिखा हुआ असंख्यातवां भाग, वो भाग लिखा है। यहाँ आता, यहाँ हमको पूछने की जरूरत नहीं थी, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप लोग का उत्तर गलत होगा। सोच भी नहीं सकती थी मैं, स्वप्न में भी ये बात मेरे दिमाग में नहीं आएगी कि ऐसा जहां लिखा होगा। छोटी सी संख्या दी, 1000 और 10 लाख और 20 दे देती तो पता नहीं क्या होता। क्या कारण है मुझे बताइए, मेरे में क्या कमी, मैं अपनी उस कमी को दूर करूंगी। आज अब आप लोग को ही बताना पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोगों का उत्तर गलत आ गया।
रंजू तो कल की है, उसको तो हम रोक ही देते हैं, बोलती है तब। और त्रिशला जी दे दी सही उत्तर, ये भी बहुत बड़ी बात है। त्रिशला जी भी हमारी कहीं और ही रहती हैं, और आप लोग का सबका गलत। होगा ये पढ़ करके, अगर हम पढ़ भी दिए तो आपको तो भाव भासना ही नहीं है कि कितने चले गए और कितने बचे। आप तो अभी वो दंड समुद्घात में क्या कर रहे हो, बहुत सारा लेके बैठे हुए हो आप कर्म, इतने से आप खिराए हो, बाकी सारा बैठा आपके पास। आप तो ये भावना भा रहे हो, किसके प्रति? अरहंत के प्रति। सुमन जी का सबका उत्तर गलत, पढ़े लिखे सबका उत्तर गलत, और साफ लिखा हुआ। मैं थोड़ी बोल रही हूँ असंख्यात में भाग प्रमाण तत्काल, साफ लिखा हुआ, असंख्यात बहुभाग का घात करके लिखा हुआ है, मैं थोड़ी बोल रही दीदी बोलने के साथ साथ दिख गया ये, लेकिन गलती हो उल्टा बोल दिया। हाँ नहीं ठीक है, मानती हूँ। ये ऐसे नहीं बोले कि बोलते के साथ उपयोग की कमी है। कमी तो है। शब्दों का बहुमान नहीं है, और शब्द में तो ऐसी ताकत है। किसी दिन परमान सागर जी का श्लोक सुना करिए, हमको अभी याद नहीं आ रहा, कि एक शब्द हाथ हाथ जुड़ावे ऐसे करके है, और एक दांत जुड़ावे ऐसे करके है उनका। शब्दों में तो बहुत बड़ी ताकत है। और मेरा नाम निकला हुआ कि शब्दों की ऑडिट करती हैं, और उसके सामने अगर जो क्लास में वो लोग इस तरह का अर्थ बोले, ये तो मेरे लिए बहुत दुख की बात हो जाती है। बस देखिए, सबका गलत, जो मैं 8 दिन से बैठ रही उसका सही। अब बेचारी को बोलने ही नहीं देते। मैं इसलिए उससे सबसे पहले पूछी कि उत्तर तो उसका गलत आना ही है, सबसे पहले उसी से पूछ लो, क्योंकि मैं नहीं सोचती थी कि वो सही उत्तर देगी। वो अभी जान नहीं रही है, कई बार तो हम उसको टोक ही देते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर स्थिति कितनी बची है? असंख्यात बहुभाग खत्म हो गया दंड समुद्घात में, और एक असंख्यातवां भाग बचा है। स्थिति को स्थापित करते हैं। उपलभ्यमान मतलब तत्काल उपलभ्यमान, मान वहां पर तत्काल मान उस समय जितनी उपलब्धि है, जितनी जितनी स्थिति उपलब्धमान, मान जैसे हम कहें कि आज तो हम आचार्य श्री के क्लास में बैठे, और हमको आज तक जो चीजें उपलब्धमान हुआ था आज हो गया। आज तक जो चीजें थी, इसका मतलब प्राप्त होना, यानी उस समय जितनी स्थिति उनके पास है, उस स्थिति में से असंख्यात बहुभाग खत्म कर देते हैं। असंख्यात भाव स्थिति अब उनके पास है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस पर शंका, इस प्रकार एक समय द्वारा ही इस प्रकार का स्थिति घात कैसे होता होगा? समाधान, ऐसी चूंकि एक ही समय का होता है ना, दंड समुद्घात एक समय का है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केवली समुद्घात की प्रधानता से उसकी उपपत्ति होने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। बोला आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो केवली समुद्घात है, समयवर्ती परिणाम है, इसलिए वहां पर ऐसा हो जाता है कि एक ही समय के परिणाम से असंख्यात बहुभाग कर्म की स्थिति कम हो जाती है। अनुभाग कितना कम हो रहा है वहां पर? दंड स्थिति तो संख्यात असंख्यात में हो रही है, अनुभाग कितने में हो रहा है? हैंड रेज करें। सुमन पाटनी, अनंत, अनंत, विमलेश जैन, अनंत में हो रहा दीदी, अनुभाग का कांड अंत में होता है। बोलिए, और कौन बोलेंगे? हाँ त्रिशला जी, मैं देख रही हूँ आपका, देख रही हूँ। मेरी बहना, मेरी बहना, वो जो 100 आदमी ऑडियो सुन ले रहे हैं वो कोई और ही है। हाँ त्रिशला जी बोलिए, क्योंकि हैंड रेज नहीं कर रहे इसलिए बोल रही हूँ, अभी मैं गलत सही तो बोली नहीं। अनंत भाग। अरे मेरी बहन, चरण धो के, मुनि महाराज के मुझे चरण धो के नहीं पीने चाहिए, आप लोग के सबके। बोलिए सरिता जी। अनंत बहुभाग तो अच्छा ही कर दिया, और अनंतवा भाग बचा। बोलिए, बोलिए मंजू जी। असंख्यात बहुभाग। कैसे आप लोग को रटाऊं? दाल का हलवा कैसे बनता बता दो आप।
अरे भैया, अनुभाग का घात नहीं होता, पुण्य प्रकृतियों का नहीं होता। और वहां पुण्य प्रकृति है, अनुभाग बढ़ रहा है वहां। तो मेरे को भाभी यही तो कहा अनुभाग हैरत बढ़ता है। रहती है कि आप लोग क्यों इतना कमजोर क्यों है। इस कमजोरी का क्या कारण। मैं पुनः कहती हूँ, मेरे को ये डांटते हैं कि तुम सबको छुड़ा दोगी। मैं छुड़ा नहीं रही हूँ, मैं लोगों को ये कह रही हूँ कि आपको मेरी क्लास अगर नहीं समझ में आ रही है, मैं नहीं ठीक से पढ़ाती हूँ। जहाँ लोग बढ़िया से पढ़ाते हैं, आप लोग एक ही क्लास ज्वाइन करिए, उन्हीं का ऑडियो सुनिए, उन्हीं का वीडियो देखिए। हाँ, कितनी बार बताया गया है कि भाई पूर्ण शुभ परिणामों से तो बढ़ता है अनुभाग। वहां साता वेदनी कैसा बढ़ रहा, कैसा बन रहा, तीव्र अनुभाग वाला एकदम। वही वही खाली बन रहा, बाकी तो कुछ बन ही नहीं रहा है। सातवां गुणस्थान सातिशय से ये बात बोली जा रही है। पुण्य प्रकृति विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृति का अनुभाग बढ़ता है, बढ़ता है, हर जगह बताया जा रहा है कि जो उसका अनुभाग है, क्या है, विष सॉरी अमृत, खांड शर्करा और खांड शर्करा, गुड़ खांड शर्करा अमृत। अरे बाहर ये 4 नाम लेके भी बोला गया कि बढ़ता जा रहा है, सब बढ़ता जा रहा है। अनुभाग का घात थोड़ी होता है यार। किसी ने भी सही उत्तर नहीं दिया। ये तो गाता अनुभाग अनंत बढ़ता है, मतलब अब उसका जो भी होता है अनंत में होता है, चाहे वो बढ़ता है, जो भी होता है। अनुभाग असंख्यात बोल के कुछ नहीं होता। क्या बोल रहे हैं त्रिशला जी? अरे खोल के बोलिए ना। मैं ये कह रही थी भाभी, अनंत बहुभाग बढ़ता है, यही तो मतलब बोला था, अनंत बहुभाग बढ़ता है। कब आप बोले? मैं बोली थी, जब आपने पूछा। नहीं नहीं, एकदम गलत बात नहीं। अब इस तरह से फिर मैं आप लोगों को कहती हूँ, आप लोग एक चीज आजकल और देख रही मैं ग्रुप में, गलत बोल करके बोला होगा तो आधा अपने मन में रखा होगा ना। आप लोग इतना सा सुन सकते हैं ना, तो कम से कम अभी तो सुन रहा मेरे को हर कोई। यही हाँ, मेरा प्रश्न था कि उसका कितना अनुभाग घटता है, यहाँ पर अनुभाग कितना घट रहा है, ये मैंने पूछा था। कोई ना अनंतवां भाग, कोई ना असंख्यातवां भाग, और आप अबे बीच में बोल दिया कि हमने बोला था कि बढ़ रहा है। सुना था कि आप घटता कह रही हैं, आपने कहा था बहुभाग क्यों नहीं सुना? पता नहीं क्यों नहीं सुना। हाँ, मैंने कहा अनंत बहुभाग, मतलब मुझे यही था। आप एक जरा सा सुन सकते हो, सबके सब 4 जन एक साथ बोलते हो, मैं सबको रोकते हो, फिर चारों जन का नाम ले लेके पूछती हूँ भाई आप क्या पूछ रहे थे। और आप में एक बोल रही हूँ शांत क्लास में, आपको सुना नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि हमारा उपयोग नहीं था। ऐसे झूठ नहीं बोल रही, रोज ही पढ़ाती मुझे तो रहती है, यही था कि रोज ही अनुभव बताती रहती है, क्या करना इनका सुन करके। पर मेरा नहीं सुनो, नेमीचंद भगवान का सुनो, वीर सेनाचार्य को सुनो, अरंत परमेष्ठी के गुण सुनो, मेरे को नहीं सुनो आप। क्यों नहीं सुना? अरे आपको, आप किसी को खाना खिला रहे हो, वो कहेगा कि दाल ला के दो, आप ला के पानी दे दोगे, फिर कह दोगे कि सुने नहीं। ऐसा तो नहीं होता हम लोग के साथ कभी भी। बड़ा चाव से खिलाते हैं और खाते भी बड़े चाव से हैं, खूब चाव से हम लोग खाते हैं। हम तो देखते हैं ना, मैं नहीं खा पाती उतने चाव से जितने चाव से आप लोग बैठ के आराम से एकदम आधी घंटा लगा के खूब आराम से एक एक चीज का स्वाद ले लेके खाते। मेरा स्वभाव वो नहीं, मैं तो बहुत जल्दी खा के उठने वाली में से हूँ, लेकिन देखती हूँ आप लोगों को ये चीज बहुत आराम से खाओगे, रुच रुच के। क्यों नहीं सुना पता नहीं, ये भी मेरे को बताना पड़ेगा कितनी बार। तो होता है ना। अरे तो स्थिति पाप रूप होती है। कल भी तो ये बात आई है कि 3 आयु को छोड़ के तीर्थंकर प्रकृति का भी स्थिति कांडाघात हो रहा। कल भी तो ये बात आई है ना, शायद रात में भी वो पूछी। हाँ रात में पूछी है कविता जी, फिर आप तो रात में थे। स्थिति पाप रूप है। जब अनुभाग की बात करते हैं तो पुण्य और पाप प्रकृति आती है, तो यहाँ पर पुण्य रूप प्रकृति बंध रही है। यहाँ पर अब कोई साता बेद नहीं बन रहा है यहाँ पर। हाँ अब तो साता है। यहाँ पर स्थिति नहीं ना है, यहाँ पर अनुभाग है। यहाँ पे स्थिति नहीं पूछा, स्थिति तो कम कम बंधेगी, स्थिति ज्यादा नहीं बंधेगी विशुद्ध परिणामों से। अब आयु का बंध तो यहाँ पर है ही नहीं। तो विशुद्ध परिणामों से अगर उस समय आयु बन रही है तो लंबी आयु बंधेगी, लेकिन और कर्म की स्थिति कम कम बनेगी। लेकिन अनुभाग
उसी समय बनने वाले पुण्य प्रकृतियों का ज्यादा पड़ेगा, पाप प्रकृतियों का कम पड़ेगा। ये प्रति समय का कथन है, ये नहीं कि कोई खास समय में। प्रति समय हमारे कर्म, 10 करण हमारे प्रति समय हो रहे हैं, 10 समय ये सारी चीज हो रही है। दीदी टाइम हो गया, 11:15 बज गए हैं। इस प्रकार एक समय द्वारा ही इस प्रकार का स्थिति घात कैसे हो गया, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। नहीं, क्यों क्यों क्योंकि नहीं लिखा है, केवल ही समुद्घात की प्रधानता से इसको हो गया था। अब यहीं पर अनुभाग घात का महात्म्य दिखलाने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। तथा शेष अनुभाग संबंधी अप्रशस्त अनुभागों के अनंत बहुभागों का घात करते हैं। क्या लिख दिया? अप्रशस्त। अप्रशस्त प्रकृति का अगर वहां पर अनुभाग बचा हुआ है, चूंकि घात चल रहा है, तो उसका अनंत नहीं आया, असंख्यात नहीं आया, अनंत एक भाग कुछ नहीं आया, अनंत बहुभाग का घात करते हैं। लेकिन किसका? अप्रशस्त का। अगर ये नहीं आती पंक्ति तो मैं कुछ मेरे मन में ये भी आता है कि आप लोग को शायद ये लगता है कि मैं ठीक नहीं अपने मन से सिद्धांत बोलती हूँ, इस यही कारण है कि किसी को नहीं लगता दीदी, ऐसा नहीं लग सकता है। नहीं, कभी पढ़ा के देखो लोगों को, तो फिर इसमें सुमन जी बैठी हैं, ये पढ़ाने का काम की हुई है। बोलिए सुमन जी, क्या हमको आना चाहिए मन में? इतना चीज जो आत्मिक गुण स्थान से अभी तक सैकड़ों बार बोला गया, क्लास हो गई होगी 20 तो, कम से कम 20-25 तो। ये फीलिंग हमको आती है, इसका मतलब कि आप लोग के दिमाग में है कि हम सही तो पढ़ा नहीं रहे हैं, चलो भाई बैठ गए तो इनको सुन लेते हैं, ठीक है ना, आधी घंटा बैठ जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता कि सबका उत्तर गलत आए। उस समय 1-2 का तो सही आया। छोटी छोटी चीज क्यों नहीं याद होती है आप लोगों को? किस विशुद्ध परिणाम से अनुभाग बढ़ता है, घटता थोड़ी है। पुण्य प्रकृतियों का, पाप का नहीं, पाप का घटेगा। यहाँ घट रहा है ना, प्रशस्त परिणाम चल रहे हैं, अनुभाग घट रहा है अप्रशस्त का। उक्त 56 छीन कसाय गुण, कविता जी को थोड़ा हड़बड़ है, मैं इसलिए इस चीज को, मेरे को थोड़ा लगता है कि जो मैंने आज परोसा है उसका कम से कम द एंड तो थोड़ा सा आ जाए ना। ऐसे हदर छोड़ने की आदत मेरे में नहीं है, चाहे कितना ही काम रहो, चाहे कितने ही मेरे को खाने में लेट हो जाओ, मैं नहीं छोड़ पाती हूँ। आप लोग को होती रहती लेट, मैं समझती हूँ आप लोग को। तथा शेष अनुभाग संबंधी अप्रशस्त अनुभागों के अनंत बहुभाग का घात करते हैं। मेरी मत मानो, नेमीचंद को भी मत मानो, वीर सेन को मान लो कम से कम, उनको भी नहीं मानो, अरहंत पद्मिष्ठी को मान लो, उनको भी नहीं मानो, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को मान लो। आपको जिसका ये बहुमान है आपके मन में, आप उसी का समझ के याद कर लो भाई। उक्त 56 छीन कसाय गुणास्थान के द्विचरम समय में घात करके जो अनुभाग शेष रहा, छीन कसाय गुणास्थान में तक चला अनुभाग का घात रहा, क्योंकि ज्ञानावरण वगैरह सब बंद रही है वहां पर, सॉरी उदय में आ रही है छीन कसाय गुणास्थान के द्विचरम समय तक। उसके अनंत बहुभाग का घात करके अनंतवें भाग में अप्रशस्त प्रकृतियों के अनुभाग सत्कर्म को स्थापित करता। वहां तक सारा अनंत बहुभाग खत्म हो गया 12वें गुणस्थान के अंत तक, द्विचरम समय के पहले, और एक अनंतवां भाग बचा है अनुभाग का अप्रशस्त प्रकृति के अनुभाग का। प्रशस्त प्रकृतियों का यहाँ पर स्थिति घात ही होता है, अनुभाग घात मैं नहीं बोल रही हूँ, ना सीख लो कम से कम, किसी का भी मान के सीख लो, मत करो किसी का भी बहुमान, किसी का भी मत करो आप लोग बहुमान। अनुभाग घात नहीं होता, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। गुण श्रेणी निर्जरा का जिस प्रकार आवर्जित करण में प्ररूपण किया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर भी प्ररूपण करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। आवर्जित करण यहाँ पर भी हो रहा है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से स्थिति घटाते जा रहे हैं, उसी को आवर्जित करण कहा गया था। इस प्रकार केवली दंड समुद्घात करके एक समय में सोचिए इसका कितना काम हो रहा है,
उसके बाद अनंतर समय में कपाट समुद्घात में परिणमन करने वाले के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए उत्तर सूत्र का अवतार होता है। बस यहाँ तक दंड समुद्घात वर्णन पूरा हुआ। यहाँ हम अब इसको रोक देते हैं। रोज जो बात पढ़ाई जा रही है 7वें गुणस्थान से तो रोज पढ़ाई जा रही है। उसके पहले तो क्या पढ़ाया गया इतना नहीं, और 7वें गुणस्थान से तो डेली ये बात आ रही, डेली अनुभाग की बात आ रही, डेली स्थिति की बात आ रही, डेली आयु कर्म के बारे में बोला जा, डेली आ जाता घूम फिर के, क्योंकि वही चर्चा ही चल रही है। लेकिन देखिए अनुभाग गलत बताए, आयु गलत बताया, सब चीज आप लोगों ने गलत क्या बताया आपने। तो मैं नहीं जानती हूँ कहाँ कमी मेरे में है, आप में कहाँ है, या आप लोगों को श्रद्धान नहीं है शास्त्र जी पर। इतना सैकड़ों बार घोटाने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो श्रद्धान नहीं है। अब मैं नहीं कर रही है, प्रवचनों में आ रहा है, नियम से मैंने पहले भी भेजा था, और अपने इसमें आदि पुराण में भी ये आया था, आदि पुराण में भी ये लाइन आई थी। वहां ये नहीं कहा गया उपयोग, कहते हैं ना क्षयोपशम नहीं है, तो क्षयोपशम किससे बढ़ता है, उपयोग से बढ़ता है, ये आया था आदि पुराण में। यहाँ तो हम प्रश्न नहीं सुनते हैं, वो त्रिशला जी कह रही कैसे, पता नहीं कैसे नहीं सुना। अब बताओ, और आपका अगर एक शब्द मुझे नहीं सुने और मैं बोल दूं कि आपने ऐसा कहा, चढ़ जाते हो मेरे पर एकदम, जैसे अभी त्रिशला जी चढ़ गई मेरे पर। बहुत बहुत ही अंदर से काश इतनी मेहनत मैं अच्छे लोगों के पास करती ना, तो मेरे से उनको ज्यादा ज्ञान हो जाता। बहुत एक एक दो भी अच्छा आदमी अच्छे मिले ना तो थोड़ी सी उमंग सी आती है। एक एक कोई भी नहीं उपयोग लगाता है। तत्सर मात्रा पदवाक्यहीनं माया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने बध्यमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सुवानी मस्तक चढ़ो सदा देख दो। हे जिनवानी भारती तो ही जब हो दिन रैन, जो तेरा शरण रहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का